हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज डेफिनेशन। A theory in public finance explaining the growth of public expenditure with economic development। सबसे पहले वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज क्या बताते हैं। तो ये बेसिकली एक थ्योरी है पब्लिक फाइनेंस के अंदर जो कि एक्सप्लेन क्या करती है, जो ग्रोथ है पब्लिक एक्सपेंडिचर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उसको शो करता है। मतलब कोर आइडिया क्या है, एज इकोनॉमी ग्रोस एंड इंडस्ट्रियलाइजेस द पब्लिक सेक्टर ग्रोस। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर है, एक तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर कह लो या पब्लिक सेक्टर कह लो, वो भी इंक्रीज होता चल जाएगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इंक्रीज होएगा एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेचर क्या है, इसका नेचर देखा जाए तो वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट का नेचर देखा जाए तो अब पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। सो देखो, एक तरीके से पॉजिटिव इसलिए बोल सकते हो इसको, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी या फिर पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करता है, राइट। तो इसलिए ये क्या पॉजिटिव थ्योरी है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एज इट डिस्क्राइब्स, क्योंकि ये थ्योरी डिस्क्राइब क्या करती है, द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का बिहेवियर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स नॉट ऑन प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स। तो कहने का मतलब ये है, पुराने ट्रेंड्स को देख के पुराने ट्रेंड्स पे बेस्ड एक थ्योरी दी गई है, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव थ्योरी भी कहते हैं। इसके अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो मोर देन प्रोपोर्शनली विद पाई। की फीचर्स ऑफ वैगनर्स लॉ। अब की फीचर्स क्या होते हैं वैगनर्स लॉ के, तो बेसिकली ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड्स पे, या फिर यूं कही जाए तो जिस प्रीमियरली फोकस है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेट एक्टिविटीज। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और स्टेट एक्टिविटीज के, उसके ऊपर होता है। अब ग्रोथ पैटर्न देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है, सिस्टमेटिकली इंक्रीज होता है ये, और प्रोपोर्शनली विद द ग्रोथ। तो ये सिस्टमेटिकली और प्रोपोर्शनली ग्रो होता है ग्रोथ के साथ साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। कहने का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो जो आउटपुट इनकम या फिर कह लो ग्रोथ, उससे प्रोपोर्शनली और उससे ज्यादा ही, मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस मोर देन प्रोपोर्शनली विद इनकम या फिर आउटपुट। क्या इंक्लूड नहीं करता है, पहले डज नॉट इंक्लूड इफेक्ट्स ऑफ वार क्राइसिस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। जो वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज है वो वार को, क्राइसिस को, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। डज नॉट सपोर्ट स्टेप वाइज और इरेगुलर ग्रोथ। तो ये जो है ये लॉ स्टेप वाइज या फिर इरेगुलर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है इसके अंदर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमने स्टेटमेंट्स देख लिया कि वही पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव थ्योरी है, हाँ तो ट्रू है। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न रेदर देन बीइंग नॉर्मेटिव। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव नहीं है। पब्लिक सेक्टर ग्रोज विद इनकम एंड आउटपुट। तो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो इनकम और आउटपुट के साथ ग्रो करेगा। इंक्रीज विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा। थर्ड जो है वो क्या कहता है कि भाई ग्रोथ एक्सेलरेट्स नॉट कांस्टेंट, जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट करती है। पब्लिक सेक्टर ग्रोथ इज नॉन लीनियर। तो कांस्टेंट का मतलब होता है लीनियर, और नॉन कांस्टेंट नहीं होने का मतलब है कि नॉन लीनियर। तो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ वैसे भी नॉन लीनियर होती है, इंक्रीजिंग रेट, और एक्सेलरेट्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगी वैसे वैसे वो जो पब्लिक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट करेगी। तो जो ए बी सी, ये जो तीन ऑप्शन है ये करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, राइट। तो ये दो है, एक डी और ई। क्यों? क्योंकि अकाउंट फॉर वार इफेक्ट, तो अभी हमने देखा था कि जो वैगनर है वो वार, क्राइसिस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो वैगनर्स लॉ इग्नोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, फोकस इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ओनली। जो ई ऑप्शन है वो है स्टेप वाइज ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकरेक्ट है ये भी, क्योंकि ग्रोथ कंटिन्यूस और सिस्टमेटिक होगी, ना कि स्टेप वाइज या फिर इरेगुलर। वैगनर क्या कहता है कि ग्रोथ होती है इकोनॉमी के साथ साथ, प्रोपोर्शनल इंक्रीज, ना कि वार और स्टेप वाइज। एक लाइन में फटाफट याद कर दो। अब हम वैगनर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये वैगनर लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको वीडियो को वॉच करके इनको सॉल्व करना।
और जैसे ही आप इन्हें सॉल्व कर लो तो इसके आंसर की से चेक करना कि आपने कितने आंसर सही किए। ये इसके आंसर किए।